आप लोगों के ज़ौक़ शौक़ को देखते हुए आज हम उर्दू के जो 100 सवालात जून 2019 में NTA नेट एग्ज़ाम में तलबा व तालबात से पूछे गए थे, उनके जवाबात NTA ने जो दिए हैं उसकी रोशनी में आपको जवाबात बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने टेलीग्राम पर नूरी एकेडमी के नाम से एक ग्रुप बनाया है। आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम को डाउनलोड करके नूरी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर नूरी एकेडमी का पेज अवेलेबल है, आप वहां पर भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर नूरी एकेडमी की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पा रही है तो आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को एक बार फिर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी लेक्चर अपलोड किए जाए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मसूद हुसैन खां के मोरिसे आला का नाम क्या है। 4 जवाबात दिए गए हैं। मैं डायरेक्ट जवाब बताने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में 100 सवालात हल हो जाए। इसका जवाब है हुसैन खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अदीब की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई, यानी मक्का शरीफ में किस अदीब की पैदाइश हुई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप तीसरी चौथी ही से इस सवाल का जवाब जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद। दास्तान बोस्तान ख्याल किस बादशाह के जमाने में लिखी गई है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आब हयात में मीर मुस्तहसन अली खलीक का बयान किस दौर के तहत आया है। जिन लोगों ने आब हयात पढ़ी है वो लोग जानते हैं कि किताब को मुख्तलिफ अबवाब में तरतीब दिया गया है। उसमें से पूछा गया है कि मीर मुस्तहसन अली खलीक ये जो शायर गुजरे हैं, इनका जिक्र मुख्तलिफ अदवार में किस दौर में आया है। तो 5वें दौर में इनका तज़किरा आया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। शेर दिया गया है, अशार दिए गए हैं और ये सवाल कायम किया गया है कि ये बन किस शेरी हैयत में लिखा गया है। तो इसका जवाब है मुखम्मस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरेज किसकी नज्म का उन्वान है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर जो NTA ने बताया है वो है साहिर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमुआ जोश मलियाबादी का नहीं है। तो इसका जवाब है रूहे कायनात। क्वेश्चन नंबर 8। रुबाई किस बहर में कही जाती है। तो रुबाई कहने के लिए जिस बहर का इंतखाब किया जाता है वह है बहर हजज। क्वेश्चन नंबर 9। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये कौल दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि यह बयान किसका है। तो ये बयान है प्रोफेसर सैयद एहतशाम हुसैन का। क्वेश्चन नंबर 10। हम में बाकी नहीं अब खालिदे जाबाज का रंग। खालिदे जाबाज का रंग दिल पे गालिब है फकत हाफिज शिराज का रंग। और दरियाफ्त किया गया है कि शेर के तख्लीकार कौन है। तो इसका जवाब है अकबर इलाहाबादी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फजली की करबल कथा मुरत्तबा मालिक राम और मुख्तारुद्दीन अहमद में कुल कितनी मजलिसें शामिल है। तो एक किताब है फजली की करबल कथा जिसे मुरत्तब किया है 2 लोगों ने, मालिक राम और मुख्तार अहमद। तो उसमें कुल 12 मजलिसें है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। मीर हसन की वफात किस शहर में हुई। तो मीर हसन की वफात लखनऊ शहर में हुई थी। फन की नजर से उनकी शायरी में नकायस है। तखय्युल की नजर से तरह तरह की नाहमवारियां है, मगर उनकी सदाकत और इंसान दोस्ती सब पर पर्दा डाल देती है। एहतशाम हुसैन ने यह बात किस शायर के लिए कही है। जवाब है नजीर अकबराबादी। क्वेश्चन नंबर 14। मुहज़्ज़ब कौमों की पैरवी किसका
मजमून है। तो महज़्ज़ब कौमों की पैरवी, ये सर सैयद अहमद खां का मजमून है। क्वेश्चन नंबर 15, नावल उमराव जान अदा में उमराव, खुर्शीद, अमीर जान और बिस्मिल्लाह जब सावन के महीने में लगने वाले ऐश बाग के मेले में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो वो कौन सा दिन था? तो वो दिन जुमा का था। क्वेश्चन नंबर 16, अरूज, आहंग और बयान किसकी किताब है? तो ये किताब है शमशुर रहमान फारूकी की। तर्जुमा निगारी का फन किसकी मुरत्तब करदा किताब है? तो ये किताब है प्रोफेसर कमर रईस साहब की। सवाल नंबर 18, गजल की इस्लाह तमाम असनाफ सुखन में सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। इसका जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 19, कम बोलना अदा है हर चंद पर ना इतना, मन जाए चश्मे आशिक तो भी वो मुंह न खोले। ये शेर बाग बहार में किस दरवेश की सैर में शामिल है? तो ये तीसरा दरवेश का जो किस्सा है उसमें ये शेर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20, गैर हैरत है खबर उस आईना रू की किसे, राज के पर्दे में जिसकी खामोशी आवाज है। इसके तख्लीककार का नाम है वली। सवाल नंबर 21 देख लेते हैं, सलामती किस नावल का किरदार है? इसका जवाब है एक चादर मैली सी। उसके बाद एक इबारत दी गई है और किस किताब से ली गई है उसका नाम दरियाफ्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है इब्ने बतूता के ताक़ुब में। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, उर्दू के देहली और नवाए दिल्ली में पैदा होने का नजरिया किसने पेश किया? इसका जवाब है मसूद हुसैन खां। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका इस नाम से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पर लेक्चर हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। मजीद मालूमात के लिए आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नज्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? जवाब है मुखम्मस। क्वेश्चन नंबर 25, वरूद मसूद के 8वें बाब का उन्वान क्या है? उसका जवाब है दयार फिरंग। क्वेश्चन नंबर 26, फिर एक इक्तबास दिया गया है प्रेमचंद की कहानी से और दरियाफ्त किया गया कि किस कहानी से ये लिया गया है। तो ये मालकन से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 27, इम्तियाज अली ताज की मौत किस तरह हुई? तो उनका कत्ल किया गया था। ये उसका सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का 3 आप अपने क्वेश्चन पेपर के एतबार से देखिए आपका जवाब ABCD में किस नंबर पर आता है। जवाब है उनको कत्ल किया गया था। लुत्फ अगर ये है बुता संदल पेशानी का एक मिसरा दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि अगला मिसरा कौन सा है। तो जवाब है हुस्न किया सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। हुस्न किया सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। क्वेश्चन नंबर 29, एक इबारत दी गई है और किस किताब से ली गई है वो दरियाफ्त किया गया है। जवाब है यादगारे गालिब। नंबर 30, फूलमती प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? बदनसीब माँ जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, दर्ज झेल कसायद में से कौन सा कसीदा है जिसमें किसी की मदाह नहीं की गई है? देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। तज़हीक के रोजगार ये कसीदा है मगर ये हिजविया कसीदा है जिसमें हिज्व की जाती है ना कि तारीफ, इसलिए इसका जवाब होगा तज़हीक के रोजगार। क्वेश्चन नंबर 32, इबारत दी गई है और दरियाफ्त किया गया है किस किताब से माखूज है? जवाब है करबल कथा। क्वेश्चन नंबर 33, मलका शमसा ताजदार और मलका नौबहार गुलशन अफरोज किस दास्तान के किरदार है? तो ये बोस्तान ख्याल के किरदार है। अच्छा, आप सबरस के किरदार क्या है कमेंट बॉक्स में करके बताइए। इसी तरह यादगार गालिब किसकी किताब है जिसका तस्करा क्वेश्चन नंबर 27 में हुआ था, उसके राइटर का नाम आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, इब्ने इंशा ने फिलिपाइन का सफर किस सना में किया था? तो 1972 में इब्ने इंशा ने
फिलिपाइन का सफर किया था। क्वेश्चन नंबर 35, एक इक्तिबास दिया गया है और पूछा गया है कि किस मजमून से ये लिया गया है। जवाब है लाहौर का जोग्राफिया। अब बताइए लाहौर के जोग्राफिया का तख्लीकार यानी लाहौर का जोग्राफिया किस राइटर ने लिखा है, कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, मंदा जजेल में से रेडियो फीचर के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। तो जो बयान दुरुस्त है वो ये है, रेडियो फीचर में हकायक पेश किए जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके दूसरे ऑप्शन भी पढ़ सकते हो। वो स्टूडेंट जिन्होंने जून का एग्जाम नहीं दिया है, दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें अंदाजा हो किस तरह के ऑप्शन पूछे जाते हैं। वक्त बचाने के लिए मैं डायरेक्ट जवाब को आपके सामने पेश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37, नावल आग का दरिया के किरदार कमाल का पूरा नाम क्या है। तो अबुल मंसूर कमालुद्दीन, नावल आग के दरिया में ये कमाल साहब का पूरा नाम बताया गया है। जेल में मुंदरिज मुसन्निफीन में से काशिफुल हकायक किसकी तसनीफ है। तो ये तसनीफ है इमदाद इमाम असर साहब की काशिफुल हकायक। क्वेश्चन नंबर 39, फिराक अव्वलन किस शायर से मुतासिर थे। तो सबसे पहले वो अमीर मीनाई से मुतासिर थे। क्वेश्चन नंबर 40, अपने दुख मुझे दे दो में मदन किस चीज का कारोबार करता है। तो गंदे बुरोजे का कारोबार मदन करता है। क्वेश्चन नंबर 41, मसनवी गुलजार नसीम में बकौली जमीला के साथ रूह अफजा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है। जवाब है 7। क्वेश्चन नंबर 42, आल अहमद सुरूर किस सना में इंटरनेशनल ओरिएंटलिस्ट कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए मास्को गए। जवाब है 1960। क्वेश्चन नंबर 43, दर्ज झेल नज्म निगारों में कौन दिल्ली में पैदा हुआ। तो नजीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए। अच्छा, आप कमेंट में बताइए अल्ताफ हुसैन हाली और साहिल लुधियानवी कहां पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44, शेर दिया गया है और मसनवी दरियाफ्त की गई है। तो ये जो शेर है, सुर्ख यू है रंग आसमानी लिए के खलिया कमल फूल पानी लिए, ये कुतुब मुश्तरी से अखज किया गया है। मिर्जा दबीर की पैदाइश किस शहर में हुई। दिल्ली में मिर्जा दबीर की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, कसीदे के अशार दिए गए हैं और दरियाफ्त किया गया है कि किस शायर के ये अशार है। तो ज़ौक़ साहब के ये अशार है। क्वेश्चन नंबर 47, शेर दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि सहरुल बयान के किस बाब का आगाज इन मिसरों से होता है, इस शेर से होता है। जवाब है दास्तान हम्माम के नहाने की लताफत में। दास्तान हम्माम के नहाने की लताफत में। क्वेश्चन नंबर 48, अल उम्दा किसकी तसनीफ है। तो इब्न रशीक की तसनीफ है। इब्न रशीक का दामा इब्न जाफर इब्न कुतैबा पर हम लेक्चर बना चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया था। तो शकुंतला का तर्जुमा मिर्जा काजिम अली जवा ने किया था। अच्छा, कहां पर किया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शोरा का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज्यादा रिवाज मिलता। इन्होंने बताया था फिरोज और महमूद के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 51, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील है, ये कौल किसका है। तो ये कहा था अब्दुसलाम नदवी ने। क्वेश्चन नंबर 52, कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं। तो कता में 4 मिसरे होते हैं कम से कम। क्वेश्चन नंबर 53, आराइशे महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ की किताब है। हैदर बख्श हैदरी की किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज पर मुकम्मल एक
लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने उनके राइटर्स और उनकी तख्लीकात का भी तज़किरा किया है, आप उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 54, बयान दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि यह बयान किस नक्कात का है। आजकल यूरोप में शायर के कमाल का अंदाजा इस बात से भी किया जाता है कि उसने और शोरा से किस कदर ज्यादा अल्फाज खुश सलीकगी और शाइस्तगी से इस्तेमाल किए हैं, और दरियाफ्त किया गया कि यह बयान किस नक्कात का है। तो बयान है अल्ताफ हुसैन हाली का। क्वेश्चन नंबर 55, आगा हशर और ड्रामा ये किसकी तसनीफ है। अंजुमन आरा अंजुम की ये तसनीफ है। क्वेश्चन नंबर 56, शेर दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है कि शेर किसका है। तो ये शेर मीर का है। क्वेश्चन नंबर 57, ये सच नहीं है, क्या कोई दुनिया में ऐसा भी है जो अपने शहंशाह से मोहब्बत ना करता हो। ये मुकालमा किस ड्रामे का है। तो यह है ज़हाक का। क्वेश्चन नंबर 58, वाल्टर पीटर की तनकीद का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। तो उसका ताल्लुक तासुराती तनकीद से है। क्वेश्चन नंबर 59, मशरकी शेरियात में झेल के नाकिदीन में से नफ्सियाती तनकीद पर किसकी किताब अवेलेबल है। जवाब है शबीउल हसन का। नफ्सियाती तनकीद पर भी लेक्चर अवेलेबल है, आप चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ज़ौक़ के बाद बहादुर शाह जफर ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की थी। मिर्जा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की थी। क्वेश्चन नंबर 61, झेल में से किस शायर ने सिंफ रेख्ती में तबा आजमाई नहीं की है। ऐसा शायर हमें बताना है जिसने तबा आजमाई नहीं की है। तो दर्द ऐसा शायर है जिसने रेख्ती में तबा आजमाई नहीं की है। इंशा जान साहब और नगीन ने रेख्ती में कलाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 62, धरती की ये बेटियां मर्द को तो यूं समझती थी, पूरा इक्तिबास दिया गया है और दरियाफ्त किया गया है राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से लिया गया है। तो ये लिया गया है अपने दुख मुझे दे दो से। क्वेश्चन नंबर 63, नईमा, सालिहा और फहमीदा किस नावल के किरदार है। तौबतन नसूह। अच्छा, आप ये बताइए तौबतन नसूह किसका नावल है और उन्होंने कौन कौन से नावल लिखे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट में उसका जवाब देने की कोशिश जरूर करें। इस मजमुए की इशाअत एक तरह का इतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हो। किस शायर ने यह बात अपने मजमुए कलाम के बारे में लिखी है। फैज अहमद फैज ने यह लिखा था अपने ही मजमुए कलाम के हवाले से कि इस मजमुए की इशाअत एक तरह का एतराफ शिकस्त है, शायद ही इसमें दो चार नज़में काबिल बर्दाश्त हो। क्वेश्चन नंबर 65, तनकीद और अदब में नागुज़ीर रब्त है। तनकीद अदब की पैरवी करती है, अदब से अलग होकर ये सांस नहीं ले सकती। ये किस नक्कात का बयान है। प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ये बयान है। क्वेश्चन नंबर 66, बाग व बहार में किस्से का आगाज किस मुल्क के बादशाह के जिक्र से होता है। तो रोम के बादशाह से किस्से का आगाज होता है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर अशार दिए गए हैं डॉक्टर इकबाल के। ये मौज नफ्स क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। और दरियाफ्त किया गया कि किस नज्म से माखूज है। तो यह अशार माखूज है साकी नामा नज्म से। क्वेश्चन नंबर 68, उर्दू इमला के नाम से एक मबसूत और ज़ख़ीम किताब किस मुहक्किक ने तरतीब दी है। रशीद हसन खा। अच्छा, रशीद हसन खा की कोई दो किताब का नाम आप कमेंट में बताने की कोशिश करें। अशार दिए गए क्वेश्चन नंबर 69 में और दरियाफ्त किया गया कि इसके तख्लीकार कौन है। तो जवाब है इरफान सिद्दीकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इंदर सबा और इंदर सबाए किसकी तसनीफ है। जवाब है इब्राहिम यूसुफ। अगला क्वेश्चन, अशार दिए गए हैं बुरे उन पे वक्त आके पड़ने लगे, अब वो दुनिया में बसकर उजड़ने लगे, अब भरे उनके मेले बिछड़ने लगे, अब बने थे वो जैसे बिगड़ने लगे, अब हरी खेतियां जल गई लहलहाकर, घटा खुल गई
सारे आलम पे छाकर। इस बंद के खालिक कौन है, तख्लीक कार कौन है? इसका जवाब है अल्ताफ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 72। अब मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी, यहां तक के बाज वक्त अपना काम छोड़कर उसे देखा करता। ये इबारत किसकी तहरीर है? मौलवी अब्दुल हक की। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 73। दुनिया हैरा हो गई है, इस मिसरे अव्वल की निशानदेही झेल के मिसरों में से कीजिए। आईना दिखा दिया ये किसने? आईना दिखा दिया ये किसने? इसका मिसरे सानी है। क्वेश्चन नंबर 74। तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है? देखिए, इससे मिलता जुलता सवाल एक ऊपर जा चुका है, ये हिजविया कसीदा है। अगर दोनों में से एक का जवाब भी आपको मालूम होगा तो आप दोनों के आंसर सही दे सकते हो, या अंदाजा लगा के गेस करके भी नियर अबाउट आप जवाब दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 75। कुलियात गालिब फारसी की कुल 11 मसनवियों को उर्दू ज़बान में किसने मुंतकिल किया है? जोए अंसारी। इनका सही पूरा नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? जवाब है हुस्न आरा। क्वेश्चन नंबर 77। तज़किरा चमनिस्तान शोरा को किसने मुरत्तब किया है? मौलवी अब्दुल हक ने। क्वेश्चन नंबर 78। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था? जवाब है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 79। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस अदारे का कयाम अमल में आया? जवाब था दिल्ली कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 80। मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने किस हैयत में मरसिये कहे हैं? जवाब है मुसद्दस। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। इबारत दी गई है, इक्तबास पेश किया गया है नावल से और दरियाफ्त किया गया है कि ये इक्तबास किस नावल से माखूज है। आप पॉज करके इक्तबास को पढ़ सकते हो। जवाब है उमराव जान अदा। अच्छा, इसके राइटर कौन थे आप बताइएगा कमेंट में, उमराव जान अदा के। फिर अशार दिए गए डॉक्टर इकबाल के और किस नज्म से लिए गए वो पूछा गया है। जवाब है ज़ौक़ व शौक़। क्वेश्चन नंबर 83। सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज्मों से आग की लपेटें निकलने लगती थी? जवाब है एहतिशाम हुसैन। अब इन्होंने क्यों कहा था, अगर आपको वजह मालूम हो तो बताइए, वरना हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। नावल में हम वहशी है, फायर एरिया जहाक, अफसाना में बाज आमद अलाव रास्ता बंद है, ड्रामा फुटपाथ के शहजादे, असीर हिर्स देख रहे हैं नैन, इंशाया शामत आमाल, रोशनी, जुनून लतीफा। आपको ऐसी जोड़ी पहचानना है, अगर इसमें तीनों नावल के नाम है तो ये दुरुस्त होगा, अगर तीनों में अफसाने के नाम है तो ये दुरुस्त होगा, अगर ये तीनों ड्रामे के नाम है तो दुरुस्त होगा, अगर इंशाइया में तीनों नाम दुरुस्त सही है तो दुरुस्त होगा। इस एतबार से अगर जोड़ियों पर गौर करें तो जीम जो कि ड्रामा है, तीनों नाम, तो जवाब होगा जीम ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 85। यहूदी की लड़की अंग्रेजी के किस ड्रामे से माखूज है? तो जवाब है द जेविश। क्वेश्चन नंबर 86। रानी केतकी की कहानी में जगत प्रकाश के गुरु कहाँ रहते हैं? देखिए, इसका भी मुकम्मल लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने सुना होगा तो आप उसके जवाब देने की पोजीशन में होंगे, पहाड़ पर। क्वेश्चन नंबर 87। जेल में से कौन सी किताब शिबली नोमानी की है वो बताना है। शेरुल अजम ये शिबली नोमानी किताब है। अच्छा, आप ये बताइए, मुकदमे शेर और शायरी, सुखनदान फारस, आब हयात, ये किसकी है? ट्रिक दे देता हूं कि ये दोनों के राइटर का नाम एक है। मुकदमे शेर और शायरी आप ऊपर कुछ सवाल देख चुके हैं उन राइटर के हवाले से। शेरुल अजम की कितनी जिल्दें है आप वो भी बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 88।
तमन्नाओं में उलझाया गया हो, खिलौने दे के बहलाया गया हो, ये किसका मतला है? तो शाद अजीमाबादी का ये मतला है। क्वेश्चन नंबर 89, लिसानियात का यह अटल उसूल है कि बोल चाल की जबान जितनी तेजी से बदलती है, अदब की जबान उसका साथ नहीं दे सकती। ये बयान किसका है? ये बयान है मसूद हुसैन खां का। क्वेश्चन नंबर 90, मेरी राय में औरत से बड़ा सियासतदान कोई नहीं, दर्ज बाला इक्तबास किस नावल से माखूज है? जवाब है टेढ़ी लकीर। इसके राइटर का नाम आप बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, उसूल तहकीक व तदवीन मतन, उसूल तहकीक व तदवीन मतन किसकी किताब है? किताब है तनवीर अहमद अलवी की। क्वेश्चन नंबर 92, तफसीर गालिब के उन्वान से दर्ज झेल में से किस मुहक्किक ने गालिब पर किताब लिखी है? यानी साफ साफ पूछ लेते तफसीर गालिब के राइटर का नाम क्या है? तो उनका नाम है ज्ञानचंद जैन। क्वेश्चन नंबर 93, गालिब की फारसी मसनवी चिराग देर का मंजूम तर्जुमा किसने किया है? ये किया है हनीफ नकवी साहब ने। क्वेश्चन नंबर 94, दिल यतीमों के शीशे से नाजुक, बात कहने में फूट जाता है, यह अशार किस किताब में है? जवाब है करबल कथा। क्वेश्चन नंबर 95, गुबार खातिर पहली बार कब शाये हुई थी? में 1946। क्वेश्चन नंबर 96, गालिब की जमालियात के नाम से किस तनकीद निगार की किताब शाये हुई है? जवाब है शकीलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 97, बाग बहार में पहला दरवेश किसका बेटा है? ख्वाजा अहमद का। क्वेश्चन नंबर 98, दर्ज झेल में मुहक्किकीन में से किसने गालिब का दीवान मुरत्तब किया है? इम्तियाज अली खां अर्शी। गालिब पर ऑलरेडी 3 लेक्चर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं, जिसमें हमने उनके तसानीफ की कंप्लीट डिटेल्स फराहम की है, आप उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। पिसर मैजिस्टन की हिकायत किस दास्तान में शामिल है? जवाब है फसाने अजायब। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, बारिश हुई किसानों के दिल हरे हो गए, ये इक्तबास किस नावल से माखूज है? तो ये गौदान से माखूज है। अगर इन जवाबात में आपको कोई क्यूरी नजर आती है तो आप क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो और कमेंट करके ही बताइए, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो भी उसकी इस्लाह कर ले। आपका पेपर किस तरह गया था? एनटीए कैसा पेपर ले रही है? कितना हार्ड है, कितना नॉर्मल है? नया सिलेबस आने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी आरा और ख्यालात को देने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपके कमेंट का, आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।